बच्चों, इसके पहले जो आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आप ज्ञात करते हैं, आज फिर पुनः जो है उस सूत्र बताने के बाद आपको जो है हम उसको हल करके फिर पुनः आज दिखा रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल का वर्ग और y1 माइनस y2 होल का वर्ग, यानी भुजों का अंतर। आप भुजों के अंतर का वर्ग अब प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, इन दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल ले लेते हैं और इस सूत्र से जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। जैसे आपकी किताब में जो है उदाहरण एग्जाम्पल जो है दो है, इसमें क्या करना है कि -6 और 7 है, -6 और 7 और -1 -5 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसके पहले सबसे पहले -6 और 7 है, तो ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया, x1 ये y1 और यहाँ आपका x2 और ये y2 हो गया, यानी ये दो बिंदु हो गए। तो उसमें जो सूत्र आपको बताया गया d बराबर अंडर रूट पहले करेंगे और भुजों का अंतर, भुज का मतलब जिसे x का जो मान होता है, इस x1 का मान -6 है, इस सूत्र में आपको बताया गया है x1 माइनस x2 होल का वर्ग करेंगे और प्लस y1 माइनस y2 होल का वर्ग करेंगे। तो यहाँ जो है x1 की जगह पर -6 है और x2 की जगह पर भी -1 है, लेकिन सूत्र में माइनस है और इसमें x2 का मान भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा और प्लस y1 7 है और सूत्र में माइनस होता है और y2 का मान माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब यहां ये हो जाएगा -5 का वर्ग और ये 12 का वर्ग, तो 5 का जो वर्ग है ये 25 हो गया और 144, यानी अंडर रूट अगर दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल जो है ये 13 होता है। तो 13 मात्रक, या इसी को आपको बताया गया है इकाई लिख सकते हैं, या इकाई 13 इकाई। तो इस तरह से जो है आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल आपका है वो बताने जा रहे हैं, उसमें अब एग्जाम्पल जो है ये 3 है। तीसरा एग्जाम्पल है आपकी किताब का, इसमें लिखा है कि बिंदु x y, जैसे मान लीजिए बिंदु है x और ये y है और इस बिंदु से दो बिंदु हैं, मान यहां से ये दो बिंदु हैं, ये है a प्लस बी और b माइनस ए, और ये बिंदु है a माइनस बी और a प्लस बी। कह रहा है कि समान दूरी पर है, माने x y से जो है ये बिंदु और ये बिंदु दोनों समान दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये आपका P है और ये Q है और ये मान लीजिए R है, यानी R से जो है P की दूरी और R से Q की दूरी समान है। इसका मतलब ये हो गया कि PR बराबर QR, यानी पहले हम PR के बीच की दूरी निकाले या चाहे उसको आरपी भी कर सकते हैं।
या आर पी बराबर आर क्यू, यानी इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले जो है हम आर पी के बीच की दूरी, आरपी के बीच की दूरी निकालेंगे। सूत्र आपको पहले बता चुके हैं, d बराबर x1 माइनस x2 होल पावर y1 माइनस y2 होल पावर। तो यहां जो है ये आपका जो है एक्स वाई जो है ये x1 और y1 का मान हो जा रहा है, और ये आपका जो है ये x2 हो जा रहा है, ये y2 हो जा रहा है। पहले इसको हम कर रहे हैं, ये आपका x1 और ये y1 हो गया। तो चूंकि x1 माइनस x2 है, इसका मतलब पहले भुजों का अंतर है। तो x माइनस x2 का मान आपका है a प्लस बी, यानी होल का स्क्वायर हो गया, और y1 y है और y2 का मान b माइनस ए, यानी ये होल का स्क्वायर है। तो यहां जो है आरपी के बीच की दूरी यानी हम रख लिए निकल ली जाएगी। तो अब इसको जब हल करेंगे आप, तो ए माइनस बी होल के स्क्वायर वाले सूत्र पर तोड़ा जाएगा। यहां जो सूत्र है ये आपका ये लगेगा ए माइनस बी होल के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर जो है इसको हम हल करेंगे। ये मान लीजिए ए हो गया और ये पूरा बी हो गया। तो अंडर रूट एक्स का वर्ग प्लस ए प्लस बी का वर्ग और माइनस 2a अब बी, ये हो गया। अब प्लस, अब यहां जो है y का वर्ग, अब प्लस b माइनस ए का वर्ग माइनस 2y b माइनस ए। ये जो है आरपी का मान हो गया। इसको हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इसका मान निकाल रहे हैं। अब आरक्यू के बीच की दूरी, आरक्यू बीच की दूरी, तो इसका जब हम निकालेंगे, अब यहां भी जो है आपका x1 y1 है, अब ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहां भी निकालेंगे तो x माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर अब प्लस y माइनस ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब इसको भी जब हल किया जाएगा तो ये भी उसी सूत्र पर होगा, ए माइनस बी होल के स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल का वर्ग माइनस 2y ए प्लस बी। अब जो है देख रहे हैं कि आरपी जो है आरक्यू के बराबर है। तो ये जो मान दिया हुआ है इसको जो है हम ऊपर से हल कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल जो है आपका बड़ा होगा। तो ये मान पहले हम नोट कर ले रहे हैं। आरपी बराबर आरक्यू,
तो आरपी का मान है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल का स्क्वायर 2x ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर बी माइनस ए होल का वर्ग माइनस 2y बी माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर 2x ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल का वर्ग माइनस 2y ए प्लस बी, यानी आरपी का मान जो है आरक्यू के मान के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे जो है, अब इसके आगे हल कर रहे हैं। अब देखिए ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो यानी कर्णी से कर्णी कट जाएगी। वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर 2x ए प्लस बी वाई स्क्वायर बी माइनस ए 2y बी माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर 2x ए माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर 2y ए प्लस बी। अब इसके बाद आगे जो है इसको पुनः फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका गुणा करेंगे तो 2ax माइनस 2bx वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2by प्लस 2ay, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ay माइनस 2by। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से और ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab है तो प्लस 2ab यहां भी है। फिर जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, फिर यहां जो है वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से काट देंगे। अब इसके बाद माइनस 2ax है और यहां भी माइनस 2ax है और यहां माइनस 2bx माइनस 2bx, अभी नहीं कटेगा तो माइनस 2bx और उधर से फिर लाएंगे माइनस 2bx, ये हो गया। और यहां ये माइनस 2ab है तो ये b से कट जा रहा है और यहां जो है माइनस 2by तो ये b से कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 2ay
और ये -2ay। अब यहाँ हो जाएगा -4bx और -4ay। तो -4 से 4 कट जाएगा, यानी bx बराबर ay, यानी bx बराबर ay। यानी हल करेंगे तो यही आएगा कि bx जो है ay के बराबर होगा। इस तरह से जो है आप किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, इसके आधार पर आप लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो अगला जो है एग्जाम्पल है 4। चौथा जो है बता रहे हैं एग्जाम्पल 4। इसमें दिया है कि बिंदु x -1 तथा 3, 2 यानी इसके बीच की दूरी यानी d बराबर दे दिया है 5 मात्रक। तो सूत्र है d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 होल का वर्ग y1 - y2 होल का वर्ग। तो d की जगह पर आप 5 रख देंगे और √x -3 का वर्ग, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। और यहाँ फिर होगा -1 और -2 का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने के लिए हो जाएगा आपका 25 और इकाई हट जाएगी, x -3 का वर्ग और यहाँ -3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ जो है a -3 होल के स्क्वायर को तोड़ेंगे 6x और ये 9 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा x² - 6x अब +18 और इसको पक्षांतर करेंगे तो -25 बराबर 0। ये हो जाएगा x² - 6x और इसमें से जो है आप घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी आपका समीकरण आ जाएगा x² - 6x और -7 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एक 7, तो -6x - 7 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x -6 -1 कॉमन। अब यहाँ जो गुणनखंड करेंगे 6 एकम 6, 7 एकम 7 में से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो x -7 हो जाएगा और +1 कॉमन करेंगे तो x -7 होगा। क्योंकि जब ये गुणनखंड करें 6 एकम 6, 6 एक 7 तो ये घटाने पर होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ जो है इसका गुणनखंड करना है 6x मध्य वाला पद आना चाहिए तो 7 एकम 7, 7 में से घटाएंगे तब 6 आएगा। तो x -7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x +1 बराबर 0। यानी इसका मतलब ये हो गया कि x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7 और फिर जो है x +1 बराबर 0 तो x बराबर -1। इस तरह से जो है x के दो मान आ गए, एक 7 और एक -1 आ जाएगा। इस तरह से आपकी प्रश्नावली में बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे और इसके आधार पर जो है प्रश्नावली 7.1 जो है आप लगाएंगे। जो भी समस्या होगी आप पूछेंगे, हम बता देंगे। धन्यवाद।